से हो आइयो पापा अच्छी होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप NFS यानी खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भी फिल करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के साथ साथ जब आप ऑनलाइन वाला फॉर्म फिल करते हैं तब आपको वहाँ पर एक ऑफलाइन फॉर्म भी अपलोड करना होता है। तो वो फॉर्म किस प्रकार फिल किया जाता है इस वीडियो हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे किस प्रकार ये ऑफलाइन वाला फॉर्म किस प्रकार फिल कर सकते हैं। आपको इसमें जो जांच रिपोर्ट है जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और यहाँ पर शहरी क्षेत्र के लिए, ये जो 2 पेज है वो आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्म आपको चाहिए होगा। तो ये कंप्लीट फॉर्म है, इसमें शहरी क्षेत्र का भी आ गया है और इसमें ग्रामीण एरिया का भी आ चुका है। तो इस फॉर्म को किस प्रकार फिल करना है, किस में क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, किस प्रकार इसको फिल करना होगा, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी ब्राउज़र में सर्च कीजिएगा ई फॉर्म VLE क्लब और फर्स्ट में ये वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर क्लिक कीजिएगा और आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको ये ऑप्शन है मिल जाएगा NFS राशन कार्ड फॉर्म, ठीक है, खाद्य सुरक्षा। तो आप जैसे ये जो क्लिक हेयर बटन है, क्लिक टू फिल फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये वाला पेज पर आ जाएंगे। अगर आपको ये वाला ऑप्शन या इधर देखने को ना मिले तो आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला फॉर्म है ऑल फॉर्म ऑफ राजस्थान। तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर भी आपको फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा NFS राशन कार्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप क्लिक हेयर बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है तो इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF फॉर्म है, आपको ये देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्म को ऑटोमेटिकली फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो किस प्रकार फिल करेंगे, तो सबसे पहले आपका फ़ॉन्ट का कलर यानी जो भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे उसका फ़ॉन्ट का कलर क्या आएगा। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिखा देता हूँ। इसमें आपको नीचे डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म है फिल किया हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फ़ॉन्ट कलर है वो यहाँ पर ब्लू आ रहा है। तो इस फ़ॉन्ट का कलर आप क्या देना चाहते हैं वह आपको इधर आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट का कलर हम बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देना चाहते हैं। और अभी कौन सा फॉर्म फिल करेंगे, शहरी क्षेत्र वाला है ग्रामीण वाला। तो यहाँ पर देखो इधर आपको ये शहरी क्षेत्र का है, यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे आएंगे देखेंगे तो इधर आपको ये ग्रामीण एरिया का है। तो हम कौन सा फिल करना चाहेंगे वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ग्रामीण एरिया से आता है तो ग्रामीण क्षेत्र चूज़ कीजिएगा, शहरी से आता है तो शहरी चूज़ कीजिएगा। तो हम ग्रामीण एरिया वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको उपखंड का नाम डालना होगा। तो उपखंड यानी SDM का ऑफिस जहाँ पर भी आपका लगता है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आमतौर पर ये तहसील का ही नाम यहाँ पर फिल किया जाता है क्योंकि तहसील में ही उपखंड का ऑफिस है लगता है। और यहाँ पर प्रार्थी का नाम डाल देना है, जिसके नाम से राशन कार्ड बना हुआ है उसी का नाम यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके पिताजी का नाम, जिला सेलेक्ट कर लेना है, तहसील का नाम डाल देना है। और शहरी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर आपको नगर पालिका नगर निगम का नाम डालना है। और ग्रामीण एरिया से आते हैं तो पंचायत समिति का नाम यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में आपको शहरी क्षेत्र से आते हैं तो वार्ड संख्या, और ग्रामीण एरिया से आते हैं तो ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर डाल देना होगा। इसी प्रकार गाँव शहर का नाम डाल देना होगा। और ये जो पता है अपने आप फिल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जयपुर सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जयपुर है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर उम्र डाल देना है, एप्लीकेंट का क्या उम्र है। उसके बाद में उसका यहाँ पर कास्ट डाल देना है, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड संख्या डाल देना है। और उसके बाद में राशन कार्ड में मेंबर की संख्या कितनी, सदस्य की कुल संख्या कितनी है वो यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या डालने के बाद यहाँ पर आपको समावेशन प्राथमिकता श्रेणी का नाम, तो इसमें क्या डालना है वो देखिए, इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें क्या करना है कि आपको ये PDF फॉर्म में आना है और यहाँ पर ये लिस्ट है 3 नंबर का, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक ये सारी योजना है। तो इन्हीं में से कौन सी योजना के तहत आप आते हैं, इनमें से किसी भी एक योजना के तहत आएंगे तभी आपका लाभ है वो मिल पाएगा। राशन कार्ड तभी चालू होगा, उसमें खाद्य सुरक्षा का नाम तभी आपका आएगा। तो आपको बताना है कि आपका इसमें कौन सा है। अगर आपका एक सीमांत यहाँ पर सीमांत कृषक है तो आप ये वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ये कैटेगरी किस प्रकार यहाँ आपको लिखना है, तो आपको सीमांत कृषक है तो यहाँ पर आपको आना है इधर
जैसे इसको हटा देते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ पर आपको टाइप करना है सीमांत कर्षक, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्रमांक डालना है। क्रमांक में क्या डालेंगे, तो देखो क्रमांक क्रमांक यहाँ पर ये वाला सेक्शन है पूरा, तो इसमें क्रमांक है 5, तो 5 और प्लस L, ठीक है। तो इस प्रकार डालना होगा। तो यहाँ पर डाल दिया हमने 5 और ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं यहाँ पर L, ठीक है। 5वां जो कॉलम है उसके अंदर जो L है उसके अंदर है, ठीक है। इस प्रकार अगर आप ये वाला ले लेते हैं BPL वाला, तो ये 2 नंबर का क्रमांक डालेंगे ओनली, ठीक है। इस प्रकार चलिए हमने ये डाल दिया क्रमांक। और यहाँ पर है क्या प्रूफ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जमाबंदी, ठीक है। तो इसकी प्रूफ जो होता है हमारे पास जमाबंदी होती है, सीमांत कर्षक जो भी भूमि है उसकी। और उसके बाद में पैलेस नेम, तो पैलेस नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आप ये नाम फिल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा, तो टुडे डेट यहाँ पर आ जाएगा अपने आप। और अब यहाँ पर क्या करना है, ये वाला डिटेल्स आपको फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मुखिया का नाम डालना होगा, यहाँ पर माता का नाम, पिता का नाम, मुखिया है तो ये स्वयं में आएगा। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जेंडर, उसके बाद में जन्म तिथि, जन आधार कार्ड संख्या, और यहाँ पर लिखना है आधार संख्या। जैसे आप यहाँ पर जन आधार संख्या डालेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब में फिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल कर देना है, यहाँ पर जन्म तिथि, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और इस सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेना है। और उसके बाद में आपको दस्तावेज देने होंगे, जैसे कि राशन कार्ड का फ़ोटोकॉपी और जन आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड सभी सदस्यों के एक आय प्रमाण पत्र और जवाबंदी, ठीक है। जवाबंदी इसलिए देना क्योंकि हम सीमांत कर्षक का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया, कैटेगरी वो वाली सिलेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। जवाबंदी ही देना पड़ेगा, ये वाला प्रूफ भी देना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी श्रेणी का हम चूज़ करते हैं ऑप्शन, उसी का प्रूफ भी यहाँ पर अटैच करना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं जिनके आपको जवाब देना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इनके जवाब नहीं होगा जो सही होगा, ठीक है। अगर हाँ कर देंगे तो आपको नाम आएगा ही नहीं। तो क्या प्रार्थी में परिवार में से कोई भी एक सदस्य आय करदाता है, तो नहीं सही जवाब है। इसी प्रकार इस सारे सवालों के जवाब यहाँ पर नहीं दिए गए, तो हाँ किसी में भी नहीं करना है, अन्यथा आपका नाम नहीं आएगा खाद्य सुरक्षा में। तो ये कंप्लीट फॉर्म फिल करके आप डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिएगा और ये फॉर्म है अपने आप फिल हो जाएगा। चलिए हमने ये डेमो फॉर्म है वो फिल कर दिया, इसमें सारी डिटेल्स है वो डेमो है। तो हम नीचे आएंगे, डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने फॉर्म है अपने आप फिल हो जाएगा। किस कॉलम में किस जगह क्या डिटेल्स फिल करनी है वो अपने आप एडजस्ट कर देगा, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसने सारी डिटेल्स है अपने आप फिल कर दी। तो हमने यहाँ पर सारी डिटेल्स है वो डेमो फिल की थी।